नेट बेटा भेजते हैं, पैसा आ जाना ये कोई और मस्त है। क्या हुआ ईमेल में लगी है अब सही है। हाँ हाँ उसका मार्जिन दौड़े से मारते हैं। बाकी के पैसे करने नहीं, बाकी के पैसे करने नहीं। कितनी तारीख को 21, कल ही तो है 21, कल मिलेंगे तो पहले वोट आने का कितना टाइम लग गया होगा। वो दूसरा मार्क्स कम गया और सही नहीं है। क्या है पता है मार्क्स का है। सुबह तो बड़ा डे है ना। पढ़ने पता नहीं रहा है आपको मोटा कर मम्मी को कंपटीशन दो भैया काम जो यार तो कौन है तो मोटा हो रहा हूँ वापस ये मूवी लग गई फिर मतलब Recording in progress. Tail upon 2 planet का mass भी constant है, angular momentum constant है, aerial velocity constant 2 होगा, ठीक है? कितना? K plus R बस करवाओ, क्या? कुछ बोलना है लिखना? K plus R K plus R log time period भी बोलते हैं
अगर कोई प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के लिए जनरलाइज करता है, लेकिन कैलकुलेशन सर्कुलर ऑर्बिट के लिए घूम रहा है, सन के आसपास एक सर्कुलर ऑर्बिट बना रहा हूँ। अगर ऑर्बिट सर्कुलर है, सन की पोजीशन सेंटर पे रहेगी, आर रेडियस सर्कल में ये एम मास का प्लैनेट v स्पीड से चक्कर लगा, ठीक है। तो ये जो v स्पीड रहेगी इसका ऑर्बिटल स्पीड रहेगी, ठीक है। सन का मास मान लो एम एस है, प्लैनेट का मास एम, सर्कल में घुमाने के लिए सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी, सन और प्लैनेट के बीच में लगेगा ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा कितना है, जी एम एस एम अपॉन आर स्क्वायर, ये एम वी स्क्वायर बाई आर प्रोवाइड, ठीक है। ये इक्वेशन समझ में आ जा सकते हैं। सर्कल में घुमाने के लिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, तो वो किसी न किसी फोर्स से पूरी होती है। इस केस में फोर्स कौन सा है, तो सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वाला वही लिखा है, जी एम वन एफ अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला है, एम स्क्वायर स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू रूट जी एम एस अपॉन आर, इसको कहेंगे ऑर्बिटल स्पीड, प्लैनेट की ऑर्बिटल स्पीड, इसके कई बार v ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑर्बिटल से ओ लेंगे, ऑर्बिटल स्पीड आर रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए कितनी स्पीड चाहिए, उसका आंसर भी से देते हैं, रूट जी एम एस अपॉन स्मॉल, ठीक है। सेम फॉर्मूला, इसीलिए तो सन के आसपास प्लैनेट घूम रहा है, लेकिन प्लैनेट या अर्थ के आसपास अगर कोई सैटेलाइट घूमेगा तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन उसमें मास किसका आएगा, फिर सैटेलाइट, हाँ नहीं सैटेलाइट का इसका आएगा सेंटर पे। यहाँ सन का मास आ रहा है, तो सन के आसपास प्लैनेट घूम रहा है, लेकिन प्लैनेट के आसपास सैटेलाइट घूमेगा तो मास सैटेलाइट में कैंसिल हो जाएगा, इसका है अर्थ भी हो सकता है। अब देखो ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलेंगे, रिप्रेजेंट करें। पूरा सर्कल कंप्लीट करने में कितनी लेंथ कवर की होगी, 2 पाई आर, कितनी स्पीड से v हो सकता है। तो टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट किया जाए, टाइम पीरियड कैपिटल 2 पाई आर अपॉन v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला लगाओ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर लेंथ, v को स्पीड से बदल 2 पाई आर और v की वैल्यू रूट जी एम एस अपॉन आर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, c इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट जी एम एस, और आर रूट आर ऊपर जाएगा तो आर की पावर 1/2 और प्लस 3/2 हो जाए। इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इक्वल 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एस, रूट कट जाएगा 8। टाइम पीरियड का जो स्क्वायर वो इतना आएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, ये कांस्टेंट हो जाएगा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर, ये होता है
of time period. Time period का square is directly proportional to orbital cube of orbital radius. Orbital radius बोला है r, ठीक है? अगर ये चीज अगर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में अप्लाई की जाए तो उसमें देखो रेडियस तो अलग अलग होती है। तो देखो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट सर्कुलर के लिए सीधा आएगी। इन केस ऑफ elliptical orbit, the square of time period, the square of time period is directly proportional to the square of time period is directly proportional to cube of semi major axis. Directly proportional to cube of semi major axis. T square proportional to a cube. A बोलते थे T square proportional to a. सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल रेडियस बोला जाता है। तो ये देखो टाइम पीरियड का स्क्वायर आर क्यूब के प्रपोर्शनल होता है। हम लोग ग्राफ की भी बात कर सकते हैं। आर जीरो रखोगे तो पी जीरो होगा, तो पी को वाई एक्सिस पे और आर को एक्स एक्सिस पे लेके अगर ग्राफ बनाओ तो कैसा आएगा? पी और आर का क्या ग्राफ बना सकते हैं? करंट प्रोसेस ऑर्बिटल रेडियस और टाइम पीरियड इस तरह का वेरिएशन टी जीरो हो जाएगा। आर को जीरो रखेंगे टी जीरो ग्राफ शुरू तो ओरिजिन से ही होगा है ना, क्या स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ आएगा और इस तरह का आर बढ़ता जाएगा टी की वैल्यू आर की पावर 3 को आ रहा है T proportional to R की पावर 3 यहाँ से आएगा R की पावर 3। तो ऐसा ग्राफ क्यों नहीं बनाया P और R के बीच? ऐसा कर्व क्यों नहीं आएगा? ये भी तो ओरिजिन की बात है। दोनों ऑप्शन जीरो मान लेते हैं। टोटल कौन सा सही? सवाल समझिए क्या कर रहा हूँ। यहाँ से दोनों ही कर स्ट्रेट लाइन है। तो वहाँ भी बढ़ते ही बढ़ते ही बढ़ता ही है। वो इन्फिनिटी हो जाएगा दोनों ग्राफ से आर बढ़ने से टी बढ़ेगा, वहाँ भी टी आर इन्फिनिटी होगा तो टी इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ भी आर इन्फिनिटी बढ़ेगा तो टी इन्फिनिटी हो जाएगा। दोनों ओरिजिन से भी सही होगा, दोनों स्ट्रेट लाइन में, लेकिन कौन सा सही होगा? कैसे अक्कर बक्कर कैसे देंगे? ये भी तरीका होता है। मुझे बता दो, आपस में बताएं। जिसको बता रहे हैं उसको खुद नहीं पता क्या पता। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बताएं। उसको बता रहे हैं, खुद से भी ज़्यादा दुखी, उसको और दुखी ज़्यादा। तो सब कांस्टेंट ऐसे लिख सकते हैं p इक्वल टू कांस्टेंट r की पावर 3 इसको कांस्टेंट कह दिया हमने, 2 अपलोड किया।
बड़ा ही जनरल सी अप्रोच होती है। एक ग्राफ ऐसा है जिसका स्लोप इंक्रीजिंग है और एक ग्राफ ऐसा है जिसका स्लोप डिक्रीजिंग है। पहले वाले ग्राफ का स्लोप कैसा है? इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? इसका स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग। स्लोप कैलकुलेट कर लिया कैसे? dt अपॉन dr को क्या कहेंगे? इस ग्राफ का स्लोप। r ऊपर ही आ रहा है, डिनोमिनेटर में बढ़ाएं। जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा स्लोप बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो कौन सा ग्राफ है? जब भी ग्राफ आइडेंटिफाई करने होते हैं कि से ये ग्राफ होगा या ये होगा, तो बड़ा ही कॉमन सा मेथड होता है। ग्राफ के तीन सवाल आते हैं। ग्राफ सेलेक्ट करने में ये सही है या गलत है ऑप्शन में होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है कौन सा? स्लोप वाला। कई सारे ग्राफ इसी तरह से रिजेक्ट हो जाते हैं जिनका स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को इस तरीके से चेक कर लिया। आगे हाँ, स्लोप कैसा होना चाहिए? ग्राफ बढ़ता हुआ, जैसे जैसे आग बढ़ेगा स्लोप बढ़ता जाए। तो पहला वाला ग्राफ। दूसरी में स्लोप डिक्रीज है, इसमें गलत। इसका देखो एक ग्राफ और बनता है। p square is equal to 4 pi square upon gms r की पावर 3/2। दोनों साइड अगर लॉग लेना है yes 3/2 log ऑफ ये आएगा। लेकिन टू को उधर एक स्टेप कम कर दिया हमने। और सही ये गलती अब सही है। तो लॉग टी को अगर मैं वाई और लॉग आर को एक्स बोला जाए तो कैसा ग्राफ आना चाहिए? लॉग टी इक्वल टू 3/2 लॉग आर प्लस 1/2 लॉग 4 pi square अपॉन g। ये तो पूरा कांस्टेंट है। तो y इक्वल टू mx प्लस c लगा हुआ है। लॉग टी को y बोलते हैं और लॉग आर को x तो प्लस कांस्टेंट को कैसा ग्राफ आना? स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। क्या स्लोप होगा इस लाइन का? 2/2। लॉग की और लॉग आर का ग्राफ इधर लॉग आर लेते हैं तो लॉग पी ऐसा कुछ पॉजिटिव ये वाई इंटरसेप्ट होता है। इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या आने के लिए? 1/2 log 4 pi square अपॉन ये स्क्वायर यहाँ से ये पॉजिटिव स्लोप का स्पेस स्लोप रहेगा। उसमें बेसिक वैसे वाले छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं। टी स्क्वायर प्रोपोर्शन आर स्क्वायर। अभी टाइम पीरियड इतना है, ऑर्बिटल रेडियस डबल कर दिया तो टाइम पीरियड कितना होगा? t1 स्क्वायर ऐसे बनता है t1 स्क्वायर अपॉन
P2 square upon R1 Q upon R2। अभी टाइम पीरियड इतना, रेडियस पे इतना कर दिया तो टाइम पीरियड कितना लगेगा, और बेटा रेडियस की रेशियो कितना है तो टाइम पीरियड का रेशियो कितना है, इस तरह की चीजें बढ़ जाएगी। दोनों ग्राफ याद रखिए, जैसे ग्राफ दो तरह के, लॉग लेने के बाद ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, बिना लॉग के भी ग्राफ बनता है, कर्व ग्राफ बनता है पूरी चीजें से, ठीक है। अब ये जो भी स्टडी हमने किए थे, तो ये हमने भले ही सन के आसपास प्लेनेट को घुमाया, लेकिन सारे जगह सारे प्लेनेट के आसपास सैटेलाइट घूमेगा, सब जगह। ऐसा भी होगा, तो उसके लिए बता सकते ऑर्बिटल स्पीड भी वो कह रहे हैं क्या होगी, रूट जी एम पी एल पी अच्छा। ये तो सैटेलाइट है, कितनी स्पीड से ऑर्बिटल स्पीड बताइए, कितनी स्पीड से सर्कुलर ऑर्बिट, अगर हमें यहाँ से इस स्पीड को चेंज करना है, और इस तरह से चेंज करना है कि यहाँ से एस्केप हो जाए, वहाँ से आर वाली को यहाँ पे एस्केप करना है, एस्केप वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, रूट 2g m/p अपॉन स्मॉल, याद आ रहा है। अगर सरफेस से एस्केप करना है तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या जाए, लेकिन ये बताया था कि कहाँ से एस्केप करना है, इस पर डिपेंडेंट होता है इसके वेलोसिटी। तो अगर स्मॉल आर डिस्टेंस यानी प्लैनेट के सेंटर से स्मॉल आर, देखो वही इलेक्ट्रॉन यदि एस्केप करना है तो यहाँ से यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम टी स्मॉल एम अपॉन आर। ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। ये कर दो, एस्केप करना है तो 0 प्लस 0, जब इसे थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये है, ठीक है। तो क्या मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ, रूट 2 टाइम्स ऑफ v को डिवाइड करके, है ना। तो स्पीड को बढ़ाना पड़ा या घटाना पड़ा है, एस्केप कराने को बढ़ाना, ऑर्बिटल स्पीड भी रूट 2 टाइम्स कर दो तो इस ऑर्बिट से ये एस्केप होगा। कितनी इंक्रीज की है, इंक्रीज इन स्पीड को सही लिखा है, कितनी इंक्रीज करनी है, इंक्रीज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मुझको v को करना या इनिशियल v को था, कितनी हमें बढ़ानी पड़ी है इसकी एस्केप कराने की, तो अगर टाइम्स से पूछा तो रूट 2 टाइम्स करनी पड़ेगी एस्केप कराने, ठीक है। ये भी छोटा सा सवाल बन ही जाता है कि एस्केप स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड में क्या रिलेशन है। तो किसी भी ऑर्बिट में घुमाने के लिए जो एस्केप स्पीड, जो ऑर्बिटल स्पीड चाहिए, तो इसको अगर हम रूट 2 टाइम्स कर देंगे तो उस ऑर्बिट से एस्केप करें, ठीक है।
अच्छा, सर्कुलर ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट घूम रहा है प्लैनेट के आसपास, कितनी ऑर्बिटल स्पीड से, उसके पास कुछ एनर्जी होगी। तो सन के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में प्लैनेट घूमने का कोई भी स्टेट नहीं। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी पूछी, काइनेटिक आप मोर देन v o स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम तो v o मिलेगा g and v, काइनेटिक एनर्जी का आंसर हो जाएगा g m अपॉन 2। कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, और रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट घूम रहा प्लैनेट के आसपास, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 बाई r, ये होगा माइनस बाई 2r, काइनेटिक से पोटेंशियल बता देंगे। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला बता है, माइनस जी m1 m2 कोई लगा m1 ये और m2 ये, दोनों को ऐड कर देंगे तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ई से अगर इसे रिप्रेजेंट करते ई जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐड करके देखेंगे टोटल एनर्जी ई इक्वल टू माइनस जी एन पी एन अपॉन 2, ये आ रहा है। टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव वाला ज्यादा पॉजिटिव वाला, इसको मैं ध्यान से देखिए तो ऐसा भी लिखा हुआ है, टोटल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख रही है ना, इसमें माइनस लगा देते, माइनस 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 एनर्जी बराबर हो जाएगा, या फिर हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये रिलेशन बनेगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी। ठीक है, अच्छा किसी सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है प्लैनेट के आसपास, उसके पास उतनी टोटल एनर्जी हो, मेरी टोटल, ठीक है। अगर हमें इसको इस ऑर्बिट से एस्केप कराना, कोई मुझे बता सकता है कम से कम कितनी एनर्जी दे सके, एनर्जी कितनी दे दें कम से कम ये एस्केप हो जाए, छोटा सा सवाल करना है। सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए सैटेलाइट के पास एनर्जी है ऑलरेडी, अब सवाल ये है कि उसमें कितनी एनर्जी और दे दें इसको, ये एस्केप हो जाएगा। स्पीड की चर्चा तो हम करते थे, एनर्जी की चर्चा करते, बोलेगा कैलकुलेशन डायरेक्ट देख के बताया जा सकता। एस्केप कराने के लिए कहाँ ले जाना होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके काइनेटिक एनर्जी 0 जस्ट पहुंचाना, पोटेंशियल एनर्जी 0,
अच्छा, यहाँ से इंफिनिटी पे ले जा रहा है तो एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी? किसी को यहाँ से वहाँ ले जाना है, यानी सर्टेन कांस्टेंट एनर्जी कंजर्वेशन से ही तो अपन कैलकुलेशन करते हैं। एस्केप कराना है, स्मॉल आर से इंफिनिटी ले जाना है तो क्या करते हैं, अभी वाली सारी एनर्जी इज इक्वल टू बाद वाली, तो एनर्जी बढ़ती है घटती है? कांस्टेंट रहती है, तभी तो एनर्जी कंजर्व कर पा रहे हैं। तो इन्फिनिटी पर जाके इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? जीरो। तो अभी भी टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? जीरो। लेकिन अभी टोटल एनर्जी कितनी है इसके पास? -3m/2r। तो इसमें कितना और मिला दें कि ये जीरो हो जाए, तभी तो इन्फिनिटी को पहुंचे, प्लस इतनी एनर्जी और दे दें इसको तो ये टोटल जीरो हो जाएगी, मतलब कहाँ पहुंचा दिया? नहीं समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एक बात और समझ गया हमने, कितने लोग सहमत हैं कि इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो रही है, तो उससे पहले हर जगह पे जीरो होगी टोटल। क्यों जीरो हुई होगी हर जगह पे टोटल? काइनेटिक हमेशा नहीं, इन्फिनिटी से पहले काइनेटिक तो बची रहेगी। काइनेटिक वाला पार्ट कितना हो? पॉजिटिव। और पोटेंशियल वाला अगर हम इसे कितनी और एनर्जी देते हैं तो ये एस्केप होगा, तो उस सवाल का जवाब फाइंड मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड, ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप satellite from its circular orbit. Minimum extra energy required to escape the satellite from its circular orbit of radius small. तो क्या इसका आंसर डायरेक्ट लिख पा रहे हो? प्लस ये जितनी नेगेटिव वाली टोटल एनर्जी है उतनी ही पॉजिटिव और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं उसमें, तो वो एस्केप टोटल जीरो आएगा। समझ में नहीं समझे? हाँ, अगर ये बात थोड़ी सी पकड़ में आ रही है तो ये देखो मैं डायग्राम बनाऊंगा। प्लेनेट मास इसके सेंटर पे स्मॉल आर डिस्टेंस पर सैटेलाइट या एम मास की कोई बॉडी है। अब देखो इसको हम स्पीड दे रहे हैं v, ऐसे स्पीड दी है आर के परपेंडिकुलर इस तरीके। तो बताइए इस v की वैल्यू क्या रखें कि ये स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में घूमना शुरू कर दे। इसके बराबर ऑर्बिट में घुमाने के लिए, सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाने के लिए कितनी स्पीड चाहिए? √g/r। तुम पढ़ा तो है, निकालिए। अगर हम इस स्पीड को ऑर्बिटल स्पीड के बराबर रखें तो क्या होगा?
इस प्लेनेट के आसपास ये सैटेलाइट सर्कल में घूमना शुरू। तो कैसा पाथ बोलेंगे इसको? सर्कुलर या सर्कुलर ऑर्बिट। अरे बात समझ में। और टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी माइनस G(L)(M)/2R, तो नेगेटिव है, सहमत है ना? ये तो कैलकुलेशन किया है ये बात है। अब देखो क्या करते हैं। अब मैं अगर इस स्पीड को ऑर्बिटल स्पीड से कम रखता हूँ, ऑर्बिटल स्पीड से पहले तो ये सोचो 0 ही रखता हूँ, तो 0 रखें तो ये ऐसे चल के आ जाएगी कैसे पाथ से, स्ट्रेट लाइन पाथ, तो वो जो साइड से किसी बॉल को ड्रॉप कर दिया तो कैसा पाथ रहेगा स्ट्रेट। यानी ये v लेस देन v में वो केस की आ रहा है जब u 0 हो जाएगा, v 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो स्पेशल केस, उसमें पाथ कैसा खोला जाएगा, स्ट्रेट लाइन इस लाइन करके पूरा पाथ होता है। लेकिन 0 के अलावा कुछ और लेते तो स्पेशल केस है, तो मैं देखो कैसे बना दूंगा। अब 0 इसमें से रिजेक्ट हो गया ना। अब देखो स्थिति क्या होगी। सबसे पहले टोटल एनर्जी हम लिख रहे हैं, इसका कमेंट करिए। टोटल एनर्जी जो आएगी वो कुछ घट गई या बढ़ गई? क्यों घट गई? स्पीड कम कर दी। तो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट था पॉजिटिव और पोटेंशियल का नेगेटिव। हमने कौन से पार्ट को घटा दिया? पॉजिटिव वाला, नहीं समझे? तो कितने लोग सहमत हैं कि टोटल एनर्जी अब इसकी और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी? पहले से नेगेटिव थी कि नहीं, अब ये और ज़्यादा नेगेटिव। क्यों? पॉजिटिव वाला पार्ट जो ऐड हो रहा था उसमें हमने, तो टोटल एनर्जी का आंसर क्या देंगे आप? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा नेगेटिव। पक्का? टोटल एनर्जी कह रहा हूँ दैट मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इसके पाथ की चर्चा की है। इसके पाथ के लिए देखो कई पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर इस v को 0 नहीं रख रहे, 0 से थोड़ा ही ज़्यादा रख रहे, तो देखो ऐसा हो सकता है। अच्छा v o से तो कम है, सर्कल में तो नहीं घूम रहा है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर थोड़ी सी कम स्पीड दे रहा है तो ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं करता चलेगा और ये सरफेस पे जाके घुस, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड रखें, सर्कुलर वाले से तो कम है, तो देखो ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। कैसा पाथ हो गया इलेक्ट्रिकल? अरे तो ये कहाँ जाएगा? पूरा डायग्राम सही नहीं बना, ये किस जगह पे पहुँच जाएगा? फोकस, ये समझ, दूर वाले फोकस। लेकिन अगर मैं इस स्पीड को v से तो कम ही रखूँ, लेकिन थोड़ी सी और ज़्यादा करते हैं और इस प्लेनेट का साइज छोटा है, तो देखो पॉसिबिलिटी ऐसी भी बन सकती है। अभी भी पास तो इलेक्ट्रिकल होगा, लेकिन अब पास वाली प्लेनेट क्या है? पास वाले फोकस, समझ रहे? तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें? v से कम स्पीड रखें, सबसे पहला तो स्पेशल केस 0 कर दो, तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन चलते गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 0 से थोड़ा सा ही ज़्यादा कर दो तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? गिरेगा तो सही हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल पाथ भी सकता है, ठीक है। क्या हम इस इलेक्ट्रिकल पाथ को ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये प्लेनेट का साइज थोड़ा छोटा हो जाए, तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इस पर गिरने के बजाय और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूम सकता है। और इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में भी क्या 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 हो सकता है? तो ज़्यादा स्पीड रखेंगे तो ये पास वाले फोकस हो जाएगा, थोड़ी कम स्पीड रखेंगे तो कुल मिला के बात है पाथ कैसा रहेगा?
कोई सा एक डायग्राम आप चाहो तो बना। ये कब होगा जो v 0 से ज्यादा रखेंगे या 0 से कम रखेंगे। वीओ का मतलब समझ में आ रहा है आपको? वीओ तो वो स्पीड है जो सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाती है। हम इसको यहाँ जो एस्केप वेलोसिटी की रिक्वायर्ड है इसके कितनी 2 इतना कितनी स्पीड दे दो। अब क्या होगा एस्केप होगा, ठीक है। एस्केप विद पैराबोलिक पाथ, एस्केप ओवर पाथ हो जाता है पैराबोलिक। टोटल एनर्जी का कमेंट करिए, टोटल एनर्जी 0। क्यों समझ गए हमें? अभी बताइए कौन एग्जाम करती है, ठीक है। चौथी पॉसिबिलिटी दोस्तों इसकी क्या रहेगी? चौथी पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन v का एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड से एस्केप होगा क्या? नहीं होगा। एस्केप से भी ज्यादा स्पीड दे दिया है ना। तो टोटल एनर्जी का कमेंट करिए, कांस्टेंट रहेगी पॉजिटिव। क्यों? इन्फिनिटी से सोचो, इन्फिनिटी पे जाकर पोटेंशियल तो 0 बनी है, तो क्या एस्केप से ज्यादा स्पीड से ले जाएंगे तो इन्फिनिटी पे जाके काइनेटिक भी बची रह जाएगी, जस्ट नहीं पहुंचेगा। तो काइनेटिक बची रहेगी और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल है 0, तो टोटल क्या रहेगी पॉजिटिव। काइनेटिक पे पॉजिटिव ही रहती है, तो इन्फिनिटी पे पॉजिटिव तो उससे पहले भी हर जगह पे पॉजिटिव, तो कांस्टेंट रहती है एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन रिलेटेड होता है ना। तो टोटल एनर्जी का क्या कमेंट करेंगे? टोटल एनर्जी ई जिसको कह रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। पक्का एस्केप होगा कि नहीं होगा? एस्केप होगा, लेकिन पाथ तो बदल जाएगा, हाइपरबोलिक पाथ हो जाता है। एस्केप विद हाइपरबोलिक, मेरा भी आना है, मेरा भी आना है। आज के बाद ही लगती है एस्केप तो वही होगा। अब देखो एक पॉसिबिलिटी इसमें और बची, हम एस्केप से कम रखें स्पीड और जो ऑर्बिटल स्पीड है v उससे ज्यादा रखें। एस्केप से कम है और ऑर्बिटल से ज्यादा है। पहले तो टोटल एनर्जी को कमेंट करके बता सकते हो, लास्ट वाला पार्ट लिख भी जाएंगे, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ एस्केप से कम और ऑर्बिटल से ज्यादा। व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी? नेगेटिव। क्यों? अगर एस्केप से स्पीड कम है, एस्केप पे जाके टोटल एनर्जी क्या होगी 0, तो एस्केप से बढ़ाएंगे तब होगी टोटल एनर्जी पॉजिटिव, तो एस्केप से घटाएंगे तो नेगेटिव ही रहेगी। हजरत मतलब तो लास्ट वाला केस इसका लिखेंगे 12 बजे 2 बजे तक हो जाएंगे। ग्रेटर देन v लेस देन g, तो टोटल एनर्जी ये नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है। तो सर्कल में घुमाने के लिए तो v को चाहिए, तो क्या आप सर्कल में घूम पाएगा? सर्कल में तो घूम जाएगा,
अब इसमें क्या क्या हो सकता है, वही बात है, सर्कुलर नहीं होगा तो एस्केप होगा नहीं, तो घूमना तो पड़ेगा, तो सर्कुलर के अलावा क्या बचता है, इलेक्ट्रिकल का। और इलेक्ट्रिकल में भी फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यही दोनों। अगर थोड़ी कम स्पीड है तो क्या होगा, तो दूर वाले फोकस पे चला, और थोड़ी ज्यादा स्पीड है तो ठीक, पाथ क्या रहेगा इसका, कोई सा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इक्वेशन है स्पीड। और जो प्लेनेट का वो साइज भी मैटर करेगा इसके कंपेरिजन, साइज अगर छोटा है इसका तो पॉसिबिलिटी दूर वाले फोकस पर, साइज बड़ा है तो और स्पीड ज़्यादा है तो पास वाले फोकस पर, ऐसा है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव इस पर कमेंट कैसे करना है, ये बात पकड़ में आ गई। टोटल एनर्जी जीरो वाली बात पकड़ लो, बस जीरो कब रहेगी जब टोटल एनर्जी की बात कर, टोटल एनर्जी हर जगह पे जीरो कब रहेगी, जब एस्केप वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी से यानी वो समझ, अगर एस्केप से कम रखते हैं वेलोसिटी तो टोटल एनर्जी, एस्केप से ज्यादा रखते हैं एस्केप के बराबर रखते हैं, क्लियर। आप किस तरह का रखते हैं याद रखना, 2-3 दिन में ही हो जाएगा, पेंट हो जाएगा परसों, वाइट पेंट होगा, वाइट प्लास्टिक वाला पुट्टी है, अरे फर्नीचर का होगा पेंट लकड़ी के वाइट कलर का। मैं जैसी अपनी दुकान है ना सामने वाली किराए से लिए वैसी हो जाएगी, वो तो छोटी है ये अपनी बड़ी, वो कितनी मस्त लगेगी है ना भाई, है ना है ना है ना एक नंबर लगेगी ना, है ना दोनों फ्रेंड रखेंगे जियो स्टेशनरी सेट लो, नाम से काफी पता चला तो सब पेज के बारे में। और बाहर निकलने के लिए गली से जाना पड़ता था ना, अब बिना गली के डायरेक्ट निकलता। अब कल ऐसा सेगमेंट लॉन्च करना है मुझे, दीवार टूट जाएगी, जियो स्टेशनरी बोला जा सकता है, मतलब अर्थ पर खड़े होकर देखें तो वो रेस्ट पे नजर आए, और ऐसा कभी होगा जितना अर्थ घूम रही है तो सैटेलाइट घूम यार ऐसी है ना, सिर्फ इतना हिस्सा नहीं तोड़ेंगे, अर्थ का पूरा चक्कर एक्सिस के अबाउट 24 घंटे में पूरा होता है, उतने टाइम में सैटेलाइट भी घूमता है, हर जगह पे सेम लोकेशन पर नजर आएगा, और सेंस भी सेम होना चाहिए, जो सेंस अर्थ पे घूमने का वही सेंस सैटेलाइट, ठीक है। जैसे मान लो देखिए अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन बना रहा है, मम्मी तो नहीं ले गई ऊपर, बुला 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 अर्थ का हमारा ऐसे इस तरीके से समझा की वैल्यू लास्ट में तो पड़ेगा पी, तो पी कितना होता है जो ओमेगा पता है कितनी एंगुलर वेलोसिटी के आसपास में एक्सिस ले रहे हो। अब हमें एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो इतने ही ओमेगा से के आसपास करना है, सैटेलाइट तो हो गया, मैं एक सैटेलाइट लॉन्च करता हूं, अगर हम सैटेलाइट के आसपास अर्थ पर घूमने का ओमेगा उतना ही ओमेगा इसका रहेगा, जितने समय में अर्थ घूम रही है उतने ही समय में ये सैटेलाइट इसके आसपास बना दिया गया, यहाँ पे खड़े हुए पर्सन ये सैटेलाइट हमेशा इसी जगह पर नजर आएगा, जितना सैटेलाइट घूमेगा उतना ही पर्सन घूम गया, अरे बस हम तो इस तरह के सैटेलाइट को हम कौन सी कैटेगरी रखते हैं, अभी थोड़ा समझ लो डायग्राम डालूंगा।
अभी सवाल ये है, ये जियोस्पेशियल सैटेलाइट बनाने के लिए कंडीशन पहली तो ये होगी कि इसका आएगा 30 ओमेगा के बराबर होना चाहिए उसी सेंस। लेकिन अब वो इसका फिजिक्स समझते हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या हम इस सैटेलाइट को इस लोकेशन पे, यानी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इस लोकेशन पे लॉन्च कर सकते हैं क्या? और ऐसा करेंगे तो कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बना रहा हूँ, उसका डायग्राम ऐसा ही देखा है, कुछ अलग देखा है? अच्छा, देखा है कि नहीं देखा था, तो सब अच्छी पूछना। नाम भी सुना है कि नहीं सुना? नाम भी सुना सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, या हो सकता। मना कर दी थी, अब फिर से मना कर रहा हूँ कि क्लास होगी। मैं हिंट दे देता हूँ, फिजिक्स के हिसाब से ये पोजीशन गलत। एक बार कह दी तो ऐसे मना नहीं होगी। जियोस्पेशियल सैटेलाइट लॉन्च नहीं करना अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। क्या गड़बड़? क्या सही कहता होता है? सही से भी जाएंगे ना, गलत से तो मिलता है। ये गलत है, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने बता दिया ये सही है, तो सवाल खा रहेगा। तभी तो सवाल पूछ रहे हैं, आपसे ये कहा जा रहा है। क्या मतलब? अर्थ के ओमेगा और इसका ओमेगा बराबर हो जाए, इतना ओमेगा अर्थ का अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को फोर्स कर रहा है, उसकी डायरेक्शन सही बनाइए। और सैटेलाइट जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का सेंटर यहाँ होगा, और सैटेलाइट के लिए कुछ साइंटिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए, वो इधर चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स है, ध्यान देना, इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा जो, इसका एक कंपोनेंट इसे क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्कल में घूम नहीं, लेकिन इसका दूसरा कंपोनेंट रह जाएगा अनबैलेंस्ड। समझोगे? अगर वो कंपोनेंट अनबैलेंस्ड रह गया तो खतरा है, अनबैलेंस्ड ले जाता है फिर चला। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे इधर एक कंपोनेंट दूसरा यहाँ है, अब उसको बैलेंस कराने के लिए हमें कुछ गैसेस वगैरह रिजेक्ट करानी पड़ेंगी। जैसे इधर फोर्स है, इसको बैलेंस कराना, तो गैसेस इधर रिजेक्ट कराना, नीचे कराने तो भी ऊपर फोर्स करें। ठीक है, तो ऐसा सैटेलाइट हम लॉन्च करा तो सकते हैं, लेकिन इसमें खर्चा है। क्या एक्स्ट्रा खर्चा है? हमें रेगुलर फ्यूल चाहिए इसके। क्यों चाहिए? कौन से फोर्स को बैलेंस कराने के लिए? एक कंपोनेंट तो साइंटिफिकल में काम चल गया, उसको वहाँ लगा दिया, साइंटिफिकल यूज हो गया, लेकिन दूसरा कंपोनेंट अनबैलेंस, उससे बैलेंस करने के लिए हमें कहीं ना कहीं फोर्स लाना पड़ेगा। गैस इंजेक्ट करके फोर्स लग जाती है, जानते होंगे। रॉकेट लॉन्च करने का प्रोसेस यही करते हैं, रॉकेट के ऊपर उठा के ले जाते। कैसे? 5-7 लोग पकड़ के फेंक देते हैं रॉकेट, जरूर होता है। क्या होता है? बना के क्वेश्चन कराते हैं, मान लिया आपको उसको फेंक देते हैं रॉकेट, ऐसे ही होता है। क्या होता है? गैसेस इजेक्ट कराई जाती है, वो अब फर्स्ट फोर्स बल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी कुछ करना। तो इस वजह से ये सैटेलाइट लॉन्च करना थोड़ा सा खर्चीला काम, और ज़्यादा लाइफ भी इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। ठीक है।
बार बार इसमें टूल डालना पड़े। तो फिर देखो मैं दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, पहले ट्विटर से लॉन्च कर देंगे। दूसरा ऑप्शन दे, वो बताना है तो सही है तो उसमें सैटेलाइट को ऐसे घुमा दो, ऐसे बोलो। और जिस सर्कल में सैटेलाइट को घुमा रहा है सर्कल नहीं भेज दिया उसका सेंटर ना। अब देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है वो सारा सेंटीमीटर की यूज हो गया कि नहीं? वो बात तो बन गई, लेकिन ये और जियो स्पेस में भी मिला अलग नहीं समझे कि इसका ओमेगा और आपका ओमेगा एक जैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों रहेगा? इसकी ओमेगा का साइन ऐसा और इसका ओमेगा डायरेक्शन अलग नहीं होगी। नहीं समझे? सैटेलाइट ऐसा बना तो सकते हैं लेकिन क्या ये वाला रहेगा? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये ऑप्शन भी मैं ये नहीं कह रहा सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकते इस तरह से, लेकिन ये नहीं स्पेस में नहीं मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो लास्ट वाला ऑप्शन जिसमें ये दोनों चीजें सेट हो जाएंगी वो कुछ ऐसा है। अर्थ और सैटेलाइट के बीच में फोर्स बनेगा, एक सारा सेंटर की तरफ आ गया नहीं, दोनों बातें सेटिस्फाई हो गई, कोई अनबैलेंस फोर्स भी नहीं बचा और ओमेगा भी सेम सेंटर है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए क्या कोई खास लोकेशन या कोई खास प्लेन हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा और इस प्लेन को हम शायद इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये रास्ता अब बना लेंगे। पहली कंडीशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट मस्ट बी सेम एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मस्ट बी सेम एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, दूसरा पॉइंट द प्लेन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, द प्लेन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मस्ट बी इक्वेटोरियल प्लेन। प्लेन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मस्ट बी इक्वेटोरियल प्लेन। तीसरा पॉइंट टाइम पीरियड का लिख सकते हैं, कैपिटल टी इक्वल टू 24 आवर। कैपिटल टी इक्वल टू 24। ठीक है, तो इसकी सेंटर से एक स्मॉल आर्म डिस्टेंस रहेगी। ये प्लेनेट में अर्थ का ले लेगा एम ई, तो ये फॉर्मूला लगा 4.5 अपॉन एम एस की जगह पे क्या आ जाएगा एम इनटू अर्थ का मास पता है हमें, जी की वैल्यू पता है, फाई की वैल्यू पता ही रहती है, टाइम की वैल्यू इसमें रखना 24 आवर।
क्या हमें लोकेशन पता चल जाएगी सेंटर से कितनी डिस्टेंस स्मॉल आर स्मॉल ये खास टाइप का सैटेलाइट होता है, इसमें खास कंडीशन होती है, ये आपको पता नहीं, तो कुछ लोग सवाल बन जाते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम बताओ। ग्रेविटेशन खत्म होना थोड़ा खुशी मतलब होगा, नए चैप्टर की खुशी होनी, पुराने के खत्म होने का कुछ क्या होना। करंट इलेक्ट्रिक, इसमें देखो क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले हेडिंग मैंने लिखी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करें तो सब लोग जानते हैं, रेट ऑफ फ्लो चार्ज। चार्ज जब चलना शुरू करेगा, ठीक है, और किस रेट से फ्लो हो रहा है चार्ज, किस रेट से चल रहा है, उसी को हम करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो चार्ज, रेट ऑफ फ्लो। पड़ोसियों को मत बता, सबको पता है यहाँ चैप्टर शुरू हो, पड़ोसी धर्म नहीं, पड़ोसी को बताने लगे यहाँ चैप्टर शुरू हो, तो पता ही नहीं। पड़ोसी को ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद की चिंता नहीं, पड़ोसी की बड़ी चिंता रहती है, उससे पूछने की कोशिश करते हैं, ना तुमसे तो कहीं नहीं होगा। एक कहावत, मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं, एक कहावत होती है, तो समझ में आना कुछ चलेगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किस रेट से चार्ज फ्लो, टी टाइम में अगर कोई चार्ज फ्लो हो गया होगा तो पर सेकंड कितना फ्लो हुआ होगा, तो करंट इक्वल टू चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम फ्लो। ये तो कह रहे हैं डेफिनेशन, रेट का मतलब ये इतना चार्ज इतने टाइम में फ्लो हो गया तो पर सेकंड कितना फ्लो होगा, उसी को हम करंट, ठीक है। अगर इसे सिंबल से देखो आई इक्वल टू जनरली 240, ये सिंबल से यूनिट इसकी कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड को एम्पियर भी बोल सकते हैं। लेकिन जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, आप जानते हैं जनरली अपने पास दो तरह के चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो सकता है या नेगेटिव चार्ज फ्लो, तो उसके थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो से आ सकती है या नेगेटिव चार्ज के फ्लो में से आ सकती है। तो करंट देखो ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन होती है, लेकिन फिर भी वेक्टर नहीं, तो बता सकता है कि हाँ वेक्टर लॉ फॉलो करता है। सिंपल मैथमेटिकल रूल से एक्सेप्टेड हो जाते हैं, वेक्टर रूल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डायरेक्शन जरूर है इसके पास। अब जो डायरेक्शन डिसाइड होगी करंट की, वो डिसाइड होगी इसी से कि फ्लो होने वाला चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर फ्लो होने वाला चार्ज पॉजिटिव है तो जो चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन, लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसके अपोजिट जो डायरेक्शन होगी करंट। अगर प्रोटॉन ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो देखो
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, छोटी सी हेडिंग इसकी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव। ठीक है, करंट का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया। और चार्ज जब फ्लो होगा तो हमें देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है या नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फिर अपन डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब जब कैलकुलेशन की बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की, तो जनरली दो तरीके से हमें सवालों में लगती है, दो तरीके से कैलकुलेशन होती है। एवरेज करंट, एवरेज करंट, एवरेज का देखो सिंबल होता है, एवरेज का सिंबल या फिर जैसे आई और एवरेज ऐसे बोलते हैं, इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लो का टोटल टाइम, टोटल चार्ज फ्लो का टोटल, टोटल मान लो कि चार्ज फ्लो होगा टी टाइम, ड्यूरेशन के लिए दिखाने लगे, कितने समय से लेकर कितने समय तक, 0 से लेकर 10 सेकंड तक, यानी 10 सेकंड के ड्यूरेशन में इस जगह से कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो इस जगह पे ऑन एन एवरेज कितनी करंट रहेगी, तो हम कैसे ढूंढेंगे, टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, अब ऐसा होता है जैसे सर्टेन पॉइंट है, इस पॉइंट से चार्ज फ्लो के जा रहा है, ठीक है, तो इतने समय में यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हो गया, तो उससे हम पता कर सकते हैं एवरेज का। लेकिन चार्ज फ्लो की जो रेट होगी इस जगह, वो जरूरी नहीं है वो कांस्टेंट है, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है। तो किसी इंस्टेंट यानी 0 से लेकर 10 सेकंड पे इस पॉइंट पे किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा था, वो कही जाएगी इस जगह पर उस इंस्टेंट की करंट। अरे समझ, एक इंस्टेंटेनियस करंट आने वाली दूसरी, जैसे मान लो हम पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी यहाँ से लेकर वहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे बोलते हैं, इनिशियल को फाइनल से मिला, ये क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये तो क्या हो गया, ऑन एन एवरेज कितनी वेलोसिटी है। लेकिन जब यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो बीच में किसी इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंट। आएगा समझ, जैसे मान लो किसी पर्सन ने 10 सेकंड में 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब ये 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करने में ये पर्सन बीच में कहीं भी नहीं रुका। दूसरा पर्सन है, उसने भी 100 मीटर 10 सेकंड में कवर किया, लेकिन वो बीच में 3 बार रुका, एवरेज वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, दोनों की बिल्कुल। 100 मीटर 10 सेकंड, उसने भी 100 मीटर 10 सेकंड में, तो क्या एवरेज वेलोसिटी का इस बात से लेना देना है कि बीच में क्या हो रहा है। अब बीच में जो 3 बार रुका है उसकी 3 बार वेलोसिटी 0 हुई, तो उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, इंस्टेंट, उस इंस्टेंट। अरे वो समझ, यहाँ से लेकर वहाँ तक जाने में कभी उसकी स्पीड बढ़ाई होगी कभी घटाई होगी, है ना। 8वें सेकंड को जो स्पीड होगी वो क्या कही जाएगी, इंस्टेंट। 7वें सेकंड को जो क्या होगा, इंस्टेंट। लेकिन टोटल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, उसे क्या कहेंगे, एवरेज। ऐसे करंट की कैलकुलेशन को 2 तरीके से होगी, ओवरऑल इतने ड्यूरेशन में कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, इससे क्या पता चला करेगा हम, एवरेज। ठीक है, लेकिन किसी इंस्टेंट पे किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है उसको क्या कहेंगे हम, इंस्टेंट। दूसरी कैलकुलेशन इंस्टेंट नाम से पता चलता, इंस्टेंटेनियस करंट।
इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट का मीनिंग यदि नहीं पूछ रहा था। किसी भी टाइम ड्यूरेशन को अगर बहुत छोटा कर दिया जाता है वो बन जाता है इंस्टेंट। इससे बड़ा टाइम ड्यूरेशन है डेल्टा टी, इसको छोटा टाइम बनाते हैं dt, तो क्या बन जाएगा? इंस्टेंट। समझ? तो किसी भी इंस्टेंट का मतलब बहुत ही छोटा टाइम ड्यूरेशन। जैसे मान लो अपन 0 से लेके 10 सेकंड तक कोई बॉडी मूव की, तो 7वें सेकंड को अपन हम डिफाइन करें, तो 7वें सेकंड का मतलब है 7वें सेकंड से थोड़ा इधर थोड़ा उधर, 6.999 और 7.00000, ये छोटा सा ड्यूरेशन हुआ कि इसी ड्यूरेशन को हम क्या बोलेंगे? 7th सेकंड। अरे वो इंस्टेंट बन गया। इंस्टेंट का मतलब क्या समझ रहे हैं? बहुत ही छोटा सा ड्यूरेशन। बहुत ही छोटे से ड्यूरेशन dt में क्या बहुत ही छोटा सा dq चार्ज फ्लो हुआ होगा, नहीं समझे? तो इस फॉर्मूले में अगर मैं t की जगह पे क्या कर दूं? dt, और q की जगह पे dq, कौन सी करंट मिल जाएगी? I सिंबल है dq बाई, इसको आप मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन भी बोल देते हैं। चार्ज को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो करंट मिलता है। ऐसे स्लोप भी बोल देते हैं। चार्ज और टाइम का ग्राफ दिया है, उसका स्लोप करंट। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवाइज करना तो हमें जानकारी मिलेगी। इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, dq इक्वल टू I dt, है ना? दोनों साइड इंटीग्रेट करें, ठीक है? तो dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt। करंट को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिल जाता है? टोटल चार्ज। और चार्ज को डिफरेंशिएट कर दें तो करंट मिल जाता है। मैथ के स्टूडेंट आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनवर्स ऑपरेशन होता है, है ना? तो मान लो करंट का फंक्शन दिया है हमें, करंट के फंक्शन को प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट कर तो हमें उस ड्यूरेशन का टोटल चार्ज खोल, ठीक है? तो करते हो आप समझ जाओगे। इसके सामने में कुछ लिख रहा हूँ, शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, हाँ? वाई डी एक्स नहीं जानते? इंटीग्रेशन वाई डी एक्स क्या होता है? वाई और एक्स के बीच में बना हुआ ग्राफ। और इंटीग्रेशन आई डी टी क्या हो जाए? करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बना के दिया, तो उस ग्राफ का पता कर दें एरिया, तो क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज। टाइप का सवाल बनता है। इसके बाद देखो स्टेप अगर मैं लिख दूँ अभी एवरेज करंट क्या होता है? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज फ्लो को डिवाइड कर
इसकी लिमिट्स आप डिसाइड हो T1 से हम कितने समय से कितने समय तक हम सॉल्व करेंगे। तो ये हम लिमिट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बना के दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा कहेंगे पेमेंट वाले तो कुछ स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता। फाइंड पहला पार्ट टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज करंट आई नॉट से घटते 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 जीरो हो गई कैपिटल टी टाइम। किस तरह से जीरो हो गया वो ग्राफ क्या है आई नॉट डिवाइड टोटल चार्ज फ्लो ढूंढना है, तो क्या पता करना चाहिए इस ग्राफ का एरिया। टोटल पूछा तो हमने पूरा एरिया लेना, क्या होता है ट्रायंगल का एरिया 1/2 रेज इनटू आई नॉट कैपिटल टी बाय ये आ गया टोटल चार्ज। अब इस टोटल चार्ज फ्लो से आप सेकंड पार्ट का जवाब भी दे पाओगे। फाइंड एवरेज करंट आई नॉट बाय एवरेज कर टोटल चार्ज फ्लो को किससे डिवाइड कर दें टोटल टाइम। टोटल टाइम अकॉर्डिंग टू ग्राफ कितना कैपिटल जहाँ करंट वैल्यू खत्म हो गई, ठीक है। कितना आ गया हमको एवरेज टोटल चार्ज 1/2 आई नॉट टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आई नॉट बाय ऑन एन एवरेज करंट राइट, ठीक है। तो ये कुछ करंट की बेसिक बातें हैं, आज कुछ और भी बातें बची इसमें करेंगे उसमें, ठीक है। मिलते हैं थैंक यू सर।